हेलो एवरीवन, मैं सोनू कुमार आपको द यूनिवर्स चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं जो मुझे दिल से सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो मेरा सपोर्ट करते रहेंगे। तो चलिए, उन लोगों के लिए मेरा धन्यवाद। आज हम चर्चा करने वाले हैं चुनाव से संबंधित जितने भी टाइप के प्रश्न होते हैं उनको हम बेहद आसान तरीके से समझेंगे और मेरा वादा है कि आज के बाद से चुनाव से संबंधित प्रश्न नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसे एक बार आप समझ लेंगे ना तो इसमें जितनी भी प्रकार की समस्याएं दी हुई रहती है वो मैं आज बताने वाला हूं और इस तरीके से बताऊंगा कि आप लोग उसे एकदम सरल भाषा में समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी प्रश्न पे जाने से पहले उसका एक बेसिक है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो जानना जरूरी भी है। देखिए, वो बेसिक ये है कि एक उम्मीदवार 60% वोट प्राप्त कर 240 मतों से जीत जाता है। यानी कि यहाँ मत प्राप्त कर 240 मतों से जीत जाता है। मत और वोट दोनों एक ही मत है। वोटों की संख्या 100 है, तो एक उम्मीदवार जो जीत रहा है यानी कि W फॉर विनर और L फॉर लूजर, जो हार रहा है, तो जो 60% वो वोट प्राप्त कर रहा है तो इसका मतलब 100 में से 60 वोट उसे मिले। तो हारने वाला, अब यहाँ देख सकते हैं कि 100 में से 60 तो जीतने वाला ले गया, तो हारने वाला तो 40 मत प्राप्त करेगा, उसे तो 40 मत ही मिलेंगे। तो ये बताइए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंतर देखिए क्या है। यहाँ पे 20 का अंतर है और वो कह रहा है कि 60% वोट प्राप्त कर 240 मतों से जीत जाता है। 240 मतों से जीतने का मतलब क्या हुआ कि या तो हारे हुए उम्मीदवार को जितना मत मिला होगा उससे 240 वोट इसका जो जीत रहा होगा इसका अधिक होगा। तो इसी 20 की वैल्यू तो दी हुई है ये 240, तो हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो 240 बट्टा 20, यानी कि अगर हम देखें एक यूनिट की अगर वैल्यू हम निकालें तो कितना आया 12। अब जब एक यूनिट का वैल्यू 12 आ गया तब हम क्या कह सकते हैं, 100 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 100 यूनिट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस पे 2 जीरो है तो 12 पे 2 जीरो दे देंगे, यानी कि 100 में 12 से गुणा कर देंगे। यानी कि अब हम कहेंगे कि जो वोट मतदान हुए कितने मतों पे हुए 1200। अब देखिए, अगर 1200 का, यानी कि अगर 1200 है ये 1200 का 60% अगर हमने निकाला तो ये कितना हो जाएगा, 60% का मतलब 60 बटा 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 720 मिला। यानी कि ये 720 वोट इसका हो गया और 1200 का 40% निकालेंगे 480 इसका हो गया। अब हम आसानी से देख सकते हैं कि इन दोनों का अंतर 240 है 240। तो कह रहा है कि जो हम माने थे उसका मान 20 है और जब एक्चुअल में जब 1200 हमें वोट पता चल गया उस पे निकाले तो उसका मान 240 है। तो ये दोनों यूनिट यानी कि 20 और ये 240 एक ही तो कह रहा है, हम माने हैं उसका मान 20 आ रहा है और प्रश्न में दिया हुआ है 240। तो हमें यहाँ उलझना नहीं है। मेरा ये समझाने का मकसद ये था कि जो जीतने वाला उम्मीदवार या हारने वाला उम्मीदवार जितने वोटों से हारता है या जीतता है उसकी वैल्यू जो है हम निकाल लेते हैं मान के और दोनों को बराबर कर देते हैं। जैसे कि हमने 20 निकाला 240 के बराबर दिखा दिया, एक यूनिट का मान निकाला 100 यूनिट का मान निकाल लिया, पता चल गया कुल कितने वोट हैं। अब जीतने वाले प्रत्याशी का बता सकते हैं आराम से, एक यूनिट का मान मालूम है 60 से यदि इसमें गुणा कर देते हैं तो देखिए 60 में अगर 12 से करते तो ये आ जाता, और वहीं 40 में अगर 12 से करते गुणा तो 480 आ जाता। तो मेरा मतलब इसके बेस को समझाना था। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो हम चलेंगे अब प्रश्न पे। इसमें दो बातें होती हैं, एक कहता है वैध मत और एक कहता है अवैध मत। अवैध मत पे मतों की गणना नहीं की जाती है, यानी कि अवैध मत से हमारा कोई तात्पर्य नहीं होगा। जीत हार का फैसला वैध मतों के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि जो वोट हमारे वैलिड होते हैं, जो एक्चुअल में पढ़ते हैं और उसमें यानी कि 100% पड़ गए तो उसी पे जीत हार की फैसला होती है।
अगर उसके बाद भी जो कहते हैं ना कि कुछ वोट खराब निकल गए यानी कि बोकस निकल गए, तो उसमें से उसको छांट के वैध मतों पर ही जीत हार की फैसला होती है। अब मान लेते हैं कि किसी एरिया का 100 वोट है, उसमें से 20 वोट खराब हो गए, तो 80 वोटों पे ही तो कैलकुलेशन की जाएगी जीत की और हार की। मेरा कहना यह है, तो वैलिड वोटों पे ही, वैध वोटों पे ही जीत हार की गणना की जाती है। तो चलिए हम प्रश्न को सीखेंगे और एक एक करके मुश्किल सवाल को हम हल करते जाएंगे। चलिए इसको देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित किए गए और जीतने वाला वैध मतों का 70% मत प्राप्त करके और 9,600 वोटों से जीत जाता है। तो ये देखिए कि अगर कुल वोट 100 है, अगर कुल वोट 100 है, यहाँ टोटल में लिख दे रहा हूँ कि ये कुल है, उसमें से 20% वोट अवैध चले गए, यानी कि 100 का 20% निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, 20 ही तो होगा। उसके बाद से ये तो आप लोग बता सकते हैं कि जब 100 में से 20 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, यहाँ भी लिख दिया जाए अवैध, तो यहाँ जो मिला उसे 80 वोट ये वैलिड वोट है, यानी कि वैध है। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, और जीतने वाला वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। वैध मतों का मतलब कितना, 80 का 70% प्राप्त करता है। तो ये देखिए 80 का आप 70% अगर हमने निकाला तो कितना होगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 8 7 56, यानी कि 56 वोटों से वो जीत जाता है उम्मीदवार, जीतने वाला। और बाकी जब 80 में से 56 को निकाल देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 24, यानी कि ये है हारने वाला। अब हम प्रश्न को ही संतुष्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ 80 वोटों का 70% ये हमारा जो है, यानी कि इसका 70% है और ये जो है इसका 30% है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर एक 80 पे वोटिंग हुई, एक को 70% मिला तो दूसरे को 30% तो मिला होगा। तो 70% और 30%, यानी कि दोनों का अंतर कितना हो गया, 40%। एक तो है कि 40% से भी इसके बराबर करके दिखा सकते हैं, और एक देखिए ये दोनों में अंतर कितने का है, यानी कि ये दोनों में अंतर 32 का है। तो हम सीधे सीधे कहेंगे कि 32 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 9,600। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9,600 बटा 32, यानी कि 300 मर्द में कट जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू हमने निकाल लिया। तो ये बताइए कि यहाँ से हम क्या क्या नहीं निकाल सकते हैं। अगर कुल पूछा तो 100 पे निकालेंगे, तो 100 का मतलब क्या हुआ, 2 0 लगा देंगे, मैं निकाल दे रहा हूं। यानी कि अगर कुल पूछा, कुल वोट, तो ये 300 है, इसमें गुणा करेंगे 100 से, यानी कि 30,000 हो जाएगा। अगर पूछा कि कितने मत जो है अवैध चले गए, खराब हो गए, तो ये बताइए कि ये 20 है, तो एक यूनिट का मान जो है अवैध मत, पहले लिख दे रहा हूं, अवैध वोट, तो एक यूनिट की वैल्यू 300 है, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6,000। यानी कि हम कह सकते हैं कि अवैध वोटों की संख्या 6,000 है। अब पूछे कि वैध वोटों की संख्या कितनी है, तो देखिए वैध वोट, अब यहाँ 2 तरीके हो गए, या तो कुल में से अवैध को घटा दीजिए, देखिए घटाएंगे 30,000 में से 6,000 तो 24,000 हो गया, या तो ये 80 है इसका मान, तो एक यूनिट का मान हमारे पास 300 है, तो 80 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 24,000 आया उतना। उसके बाद से अगर कहे कि जीतने वाले को कितना मिला होगा, जीतने वाले का यहाँ पे वैल्यू कितना है, 56 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 300 है, उसमें 56 से गुणा करेंगे तो 16,800 इसका निकल के आया। आप लोग गुणा करके देख सकते हैं। और हारने वाला पूछे तो हारने वाला का भी निकाल सकते हैं हम लोग। एक यूनिट का मान 300 है, तो ये 24 यूनिट इसको मिला होगा, यानी कि 7,200। यहाँ एक चीज और निकाल सकते हैं। अब बताइए, ये जो जीत रहा है उसको मिला है 16,800 और जो हार रहा है उसको मिला है 7,200, तो क्या हमारा दोनों का अंतर इतना हो जाएगा? तो हम घटा के देख लेंगे, यानी कि 16,800 में से अगर घटाएंगे 7,200 को तो आएगा कितना, 9,600।
एक्चुअल में आ भी गया। तो हम इस तरीके से हम वो सारी चीज़ें, देखिए मैंने प्रश्न में यहाँ तो लिख के छोड़ दिया था, या तो हम यहाँ मैं लिख सकता था कि कुल वोटों की संख्या बताएं, या कुल वैध वोटों की संख्या बताएं, या जीतने वालों को कितना मिला और हारने वाले को कितना मिला। अब यहाँ से अगर जीतने वाले का परसेंटेज, तो जीतने वाले का परसेंटेज ये देख रहे हैं 70%, ये निकलेगा किस पे, ये टोटल पे नहीं निकलेगा। अगर टोटल पे हम निकाल दें इसका 70% तो 21,000 हो जाएगा। तो हमें टोटल पे नहीं निकलता। अभी मैंने बताया कि हार और जीत का निर्णय वैध मतों पे होता है, तो वैध मत कितना है 24,000। 24,000 का अगर हमने निकाला 70%, तो 24 सत्ते 168 हो जाएगा, 00 हो जाएगा। यही तो हुआ। और हारने वाले को मिला, जब जीतने वाले को 70% मिल गया तो हार रहा है वो 30% लेकर ही तो हार रहा है, तो उसमें हम निकाल देंगे 24,000 का 30%, यानी कि 7,200। क्लियर हो गया। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। देखिए एक तरीका और है, उस तरीके से मैं बता रहा हूं। चलिए दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि 20% की बात कर रहा है, तो ये 20% का मतलब कितना हुआ, यानी कि 20/100। 20/100 का मतलब हुआ ये 5 मर्द में कट गया, तो ऊपर 1 नीचे 5, यही ना हुआ। तो ये क्या कह रहा है, 20% वोट अवैध, तो इसको हम ऊपर वाले को मानेंगे कि क्या है, हमारा अवैध है। और ये नीचे वाला क्या है, कुल है, कुल वोट है। तो एक चीज जो आइटम इसमें मिसिंग हो रहा है 4, वही तो वैध है। यानी कि अवैध मतों की इकाई आ गई 1, वैध मतों की इकाई 4, और कुल वोट हो गए 5। ये इकाई कहिए या यहाँ मत की संख्या ही मान लीजिए, क्योंकि हम ये हमारा माना हुआ, कल्पना किया हुआ है। जब हम बनाएंगे तो इसको आप लोग समझ जाएंगे। अब देखिए कह रहा है कि जीतने वाला वैध मतों का, तो यहाँ बात हो रही है वैध मतों की, तो वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। तो ये बताइए, ये वोटों दोनों का अंतर ही तो दिया हुआ है। तो जब एक को 70% मिला, दूसरे को 30%, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों में वोट का अंतर कितना है, 40%। और 40% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40/100, यानी कि 20 से 2 मर्द में, 20 से 5 मर्द में, यानी कि इसका मान हो गया 2/5। ये है क्या, यानी कि दोनों के वोटों का प्रतिशत अंतर है। तब कह रहा है कि वैध मतों का ही तो, वैध मतों पर ही तो हम निकाल पाएंगे इसको। तो वैध मत लिख देंगे पहले 4, उसके बाद से 2/5, यानी कि 4 का 2/5 की वैल्यू है 9,600, यानी कि 4 दूना 8/5, 8/5 की वैल्यू है 9,600। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे। देखिए चाहे मान कोई भी मिले, हमें पहले 1 यूनिट का मान निकाल लेना है। जब 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो बड़ी आसानी से हम इस सब को बता सकते हैं। तो जब इधर जाएगा तो ये 5/8 हो जाएगा, ये तो पता ही होगा, ये 1200 मर्द में कट जाएगा, यानी कि इसका 1 इकाई का मान आ गया 6,000। अब देखिए जब 1 इकाई का मान आ गया तो हम देखिए यहाँ से भी बता सकते हैं। अगर पूछे कि अवैध मतों की संख्या क्या है, तो जब अवैध मतों का यहाँ यूनिट 1 है, तो 1 यूनिट का मान 6,000 है, तो हम बता देंगे अवैध वोटों की संख्या 6,000 हो गई। और पूछेगा कि वैध मतों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए वैध मतों का यूनिट 4 है, तो जब 1 पर 6,000 है तो 4 पर निकालेंगे तो 4 से गुणा ही तो करेंगे, तो 6,000 में 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 24,000। पूछ लिया कि कुल वोटों की संख्या बताएं, तो कुल वोट का कैसे निकालेंगे, कुल वोट का हम निकाल लेंगे कि जब 1 यूनिट का मान 6,000 है तो 5 यूनिट का मान 6×5 30,000। अगर ये पूछे कि जीतने वाले को कितना मत मिला, अब देखिए जीतने वाले को कितना मत मिला, मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो कुल वोट हमारा है, कुल वोट 30,000, अगर हम इस पे निकालेंगे 70%, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि देखिए ये हमारा 21,000 हो जा रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 21,000 हो रहा है, लेकिन मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं कि ये जो वोटों का जीत हार का निर्णय जो होता है वैध मतों पर होता है। तो वैध मतों की यूनिट 4 है, तो 4 पे जो राशि निकालेंगे, यानी कि इसकी कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, 24,000 पर करेंगे। 24,000 का 70%, यानी कि 1 0 से 1 0, यानी कि ये हो गया 16,800।
ठीक। और वैसे ही उसका 30% निकालेंगे तो हारने वाले का हो जाएगा। तो ये जो हम कैलकुलेशन करेंगे ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल है, इसमें से अवैध को घटाया नहीं गया है। यानी कि जीत हार का निर्णय वैध मतों पर होता है, इसलिए हमारा जाकर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें बहुत से छात्र इस पे निकाल देते हैं और गलती कर बैठते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जीत और हार यानी कि दोनों का परसेंटेज, दोनों का मान या जीत हार की गणना हमारे वैध मतों पर ही की जाएगी। तो चलिए इसे एक तरीका से और देख लेते हैं। जो तरीका दिमाग में फिट हो गया समझिए कि वही हिट हो गया। चलिए उस विधि को देखते हैं कि वो आसान है कि इससे थोड़ा टफ है। देख लेते हैं। यदि कुल वोटों की संख्या अगर x मान ली जाए, ठीक है, ये हमारा कुल हो गया, कुल वोट। अब यदि इसका 20% का मतलब हुआ 20% अवैध, 20% अवैध का मतलब हुआ कि वैध मतों की संख्या 80%, और 80% का मतलब क्या हो गया, इसे भिन्न में बदलेंगे तो 4/5, यानी कि हमें जो भी कैलकुलेशन करना है वैध मतों पर ही तो करना है। तो देखिए केवल x कुल वोट है, लेकिन अब बात की जाए इन दोनों को तो ये हमारा हो गया वैध, ठीक है, इतना तो पता है। इसके बाद से फिर कह रहा है कि एक को 70% और दूसरे को 30%, फिर वही बात आ गया, दोनों का अंतर 40%, 40 की वैल्यू 2/5। अब इसका जो है 2/5 निकाल देंगे हम, तो कह रहा है इसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ कितना, 9600। ये 2/5 दोनों का अंतर का ही तो भिन्न है ये, तो मैंने वो निकाल दिया और ये दोनों में जो दोनों के वोटों में अंतर है उसके बराबर कर दिया। अब देखिए इधर हो रहा है हमारा 4 दूना 8x, अब बटाई इधर 25 नीचे, तो इधर 9600। जब हम x का मान निकालेंगे तो 9600 गुणा कर देंगे, ये 8/25 है, ये 25/8 कर देंगे, 8 से काटेंगे 1200 में, यानी x का मान आ गया हमारा 30,000। हम क्या माने थे x को, देखिए x को कुल वोट माने थे। अगर वैध मत पूछे तो इतना यानी x का 4/5, यानी कि इसका 4/5 निकाल देंगे, वैध मत हो जाएगा। यदि पूछे कि यानी कि जैसे वैध मत निकाल लिए, उसके बाद से यदि पूछता है कि 70%, तो उसका 70% निकाल लेंगे यहाँ से, हारने वाले का उसका 30% निकाल लेंगे, किसका, वैध मतों का। यानी कि मैंने 3 विधि बता दी है, तीनों विधियों में जो सबसे आसान लगा होगा आप लोगों को वही अपनाना है, उसी विधि को प्रश्न में अप्लाई करके आगे बढ़ जाना है। तो चलिए अब एक दूसरा प्रश्न लेते हैं जो इससे थोड़ा अलग होगा, उसको बनाते हैं। उससे थोड़ा अलग है कि नहीं है, सब कुछ वही है, बस यहाँ देखिए क्या दे रहा है। अब पहले कह दे रहा है कि 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, यानी कि वोटिंग का सिस्टम जो था 10% लोगों ने दिया ही नहीं, किसी कारणवश या तो नहीं रहे होंगे या कहीं और चले गए होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले 10% हम वोट हम छांट लेंगे उसमें से। तो ये देखिए अगर हम 100 को कुल वोट मान लें, कुल, तो इसका 10% का मतलब 10 लोगों ने नहीं दिया, तो कितने लोगों ने दिया, 90 लोगों ने दिया, इतने पे ही तो वोटिंग हुई। अब कह रहा है कि उसका 10% बेकार चला गया, अब इसका 10% निकालेंगे, 90 का 10%, तो ये देखिए 0 से 1 0, यानी कि 9 एकम 9। अगर मैं इसको नहीं भी लिखूं तो मैं इस लाइन को पकड़ के बना सकता हूं, लेकिन ये मैं बता रहा हूं, टोटल मुझे बताना है कि ये चले गए अवैध, किसी न किसी कारणवश इसको गलत ठहरा दिया गया। तो जब 90 में से 9 अवैध हो गए तो यहाँ बचा 81, यही तो हमारा हो गया वैध। अब जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे 81 पे करेंगे। अब देखिए अब इसमें कह रहा है कि जीतने वाले को वैध मतों का 70%, इसका 70% प्राप्त हुआ। अब 70%, अब देखिए यहाँ 81 गुणे 70% अगर निकालेंगे तो 70/100, अब हम देखते रह जाएंगे, गुणा भाग करेंगे, लंबा हो जाएगा, करना कुछ नहीं है। एक को जब 70% मिला तो दूसरे को 30% मिला होगा, तभी तो मिलकर 100% होंगे, अंतर कितना, 40।
तो ये कहेंगे ये 40 की फिर वैल्यू निकालेंगे हम, ये 40 की वैल्यू निकालेंगे तो 2/5 ही तो होगा। तब कहेंगे कि 81 का यानी कि 2/5 कितना है, 7290 है। तो मतलब इतना ही का तो ये मतों का अंतर ही तो है, और ये भी तो मतों का अंतर है। देखिए इतने मतों से जीत गया का मतलब कि हारने वाला इतना कम मिला होगा और जीतने वाले इतना अधिक मतों से जीत गया होगा। 1 यूनिट की जब हम मान निकाल लेंगे तो ये हो गया 7290 और गुणा में ऊपर 5 चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 81 गुणे 2। ये मैं काटूंगा तो 90 और 2 से ये 45, यानी कि 45 बचे। 1 यूनिट की मान कितना आ गया, 225। अब देखिए फिर तो वही बात हो गया, 1 यूनिट का मान निकाला हमने तो यहाँ से सब कुछ तो बता सकते हैं। फिर अगर कुल पूछे टोटल 2 जीरो लगा देंगे, 100 से गुणा करेंगे तो वही तो होगा, यानी कि 22,500 हो गया। अगर कितने लोगों ने वोट नहीं दिया तो 1 जीरो लगा देंगे, यानी कि 10 से गुणा कर देंगे, यानी कि 22 से 50। कितने लोगों ने वोट दिया, इसमें 90 से गुणा कर देंगे, जितना आएगा उतने लोगों ने वोट दिया। अब देखो कहेगा कि कितना वोट बेकार गया, यानी कि इसमें यदि 9 से गुणा कर दें, इसमें 9 से, तो जितना आएगा उतना बेकार गया। और 81 है, 81 क्या है, वैध मतों की संख्या ज्ञात करना हो तो 81 से गुणा कर देंगे इसमें। अगर पूछे कि जीतने वाले को कितना मत मिला होगा तो ये 81 की जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी उसी का 70% निकालना है। और हारने वाले का पूछे तो 81 की जो वैल्यू प्राप्त होगी उसी पे निकाल देना है 30%। ऐसे ही तो बनेगा। तो यहाँ से जब 1 यूनिट का मान प्राप्त कर लिया हमने तो यहाँ से जो पूछे हम बता सकते हैं। अगर कुल पूछे तो हम 2, 2, 5, एक में 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि हो गया हमारा 22,500। अगर पूछे कि कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, इसका मतलब 1 यूनिट का मान 225 है, इसमें गुणा कर देंगे 10 यानी कि 22, 50। अगर कितने लोगों ने वोट दिया ये पूछे तो यानी कि 225 में गुणा कर देंगे 90 से, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 9 × 45 के 5 कैरी 4, 9 दूना 18, 4 22 के 2 और 9 दूना 18, 2 20, यानी कि 1 जीरो बैठा देंगे, 1 जीरो है। वोट देने वाले लोगों की संख्या कितनी हो गई, 20,250। अब देखिए, अब इसके बाद भी कह रहा है कि अवैध घोषित कर दिए गए। तो अवैध का जब निकालेंगे तो ये 1 यूनिट का मान 225 है, 9 से गुणा कर देंगे, यानी कि 2025 इतना हो गया। वैध का फिर निकाल देंगे, तो वैध का निकालेंगे 81 यूनिट है तो 225 और गुणे 81, अगर इससे गुणा करते हैं तो कितना होगा, यानी कि 18,225। आप लोग गुणा करके इसे देख सकते हैं। अगर कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो उसे आप लोग सुधार लेंगे। अब यहाँ से हम टोटल चीज़ यहाँ बता तो दिए, यानी कि 1 यूनिट का मान निकाला। इसमें से प्रश्न खूब ज़्यादा होता तो पूछता है कि कुल मतों की संख्या बताएं या मतदाता सूची की संख्या बताएं। मतदाता सूची समझते हैं कि उस गांव में कितने वोटर लिस्ट हैं, वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम है ना, कितने मतदाता गण हैं। तो हम ये ऐसे ये बता सकते थे, या कुल वोटों की संख्या ऐसे कह सकते थे। अब जितना इसमें निकालना था मैंने उतना निकाल के बता दिया। अब इससे ज़्यादा कुछ पूछ नहीं सकता। इसी आधार पर एक और प्रश्न को देखेंगे जो इससे अलग होगा। फर्क बस इतना ही होगा कि यहाँ पे जो 10% अवैध चले गए या बेकार चले गए, यहाँ उनकी संख्या दी गई होगी, यानी कि 300, 400, 500 कुछ भी दे दिया रहेगा। तो हम उस टाइप का प्रश्न बना लेंगे। देखिए, एक टाइप से तो मैंने बना दिया, बाकी जो 2 टाइप बच रहे हैं उस पर आप लोग बनाएंगे। उसके बावजूद अगर कहीं आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा और बताऊंगा। तो चलिए उस प्रश्न को देखते हैं। है अलग, इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि सेम टू सेम वही है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ 600 वोट बेकार चले गए। इसको हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। यदि हमने x को कुल वोट मान लिया, ये कुल वोट है, कह रहा है 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, 80% ने तो दिया। तो 80% को हम भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5। यदि इसका हम 4/5 निकाले तो इतने लोगों ने वोट दिया।
वोट दिया। अब कह रहा है कि जीतने वाले को वैध मतों का, यानी कि अब यहाँ जिक्र कर लेते हैं कि वैध मत कैसे निकलेगा। तो जब इतने लोगों ने वोट दिया, उसमें से 600 वोट बेकार चले गए। अगर मैं 600 वोट घटा दूं तो ये टोटल का जो मान आएगा, ये टोटल का जो मान आएगा वही तो वैध मत होगा। अब समझ में आ रही है? यानी कि ये हम इतने लोगों ने वोट दिया और 600 लोग का वोट बेकार चला गया, तो इसमें से घटा दिया जाए तो बाकी जो बचेगा, यानी कि इतने का जितना मान आएगा वो हमारा क्या होगा? वैध मत होगा। और अब देखिए, वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ एक उम्मीदवार को, तो दूसरे को कितना प्राप्त होगा? 25%। और दोनों का अंतर कितना हुआ? 50%। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 50/100, यानी कि 1/2। यानी कि इसका 1/2 अगर हम निकाल दें, तब कह रहा है कि वो 1500 मतों से जीत गया। ये मतांतर ही तो है, मतांतर समझे, मतों का अंतर। देखिए दोनों के मतों का अंतर 1/2, तो अंतर वाला ही तो लेंगे, 1500 मतों से जीत गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? ये हमारा हो गया यानी कि 4x/5 -600। अब देखिए इधर भाग में है तो उधर गुणा में आ जाएगा, तब 1500 के साथ गुणा में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3000। अब ये 4x/5 बराबर ये जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा? यानी कि 3000 में 600 जाके जुड़ेगा, यानी कि 3600 हो गया। और x बराबर 3600 गुणे 5/4 पलट जाएगा इधर आके, 4 से 900 मर्द में कटेगा, यानी कि इसका मान आ गया 4500। अब देखिए यहाँ से हम क्या नहीं निकाल सकते हैं, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, आप लोग निकाल लेंगे। ये जो मान है किसका है? x का। x को हमने क्या माना था? कुल, यानी कि मतदाता सूची में इतने लोगों का नाम था, यानी कि कुल वोट 4500 पे हुआ। अब देखिए, अब कह रहा है कि कितने लोगों ने वोट दिया, और वोट देने वाले जब 20% लोगों ने वोट नहीं दिया तो 80% देने वाले थे। 80% का मान कितना था? 4/5। अगर हम 4500 का 4/5 निकाल दे, 5 9 यानी कि 900 मर्द में, यानी कि 3600 लोगों ने वोट दिया, इतने लोगों ने दिया। अब इसमें एक बात निकल के आएगा कि कितना अवैध, तो अवैध की तो जिक्र हो रही है डायरेक्ट वोट में। अगर 600 इसमें से घटा दें, देखिए यानी कि 3600 में से अगर 600 को हमने घटा दिया तो ये आया हमारा 3000। यही तो है ये 3000 कौन सा? यानी कि वैध। और ये 600 जो है क्या है? अवैध है। इतना हमने बता दिया। अगर पूछे कि जीतने वाले को कितना मिला, हारने वाले को कितना मिला, फिर बताना पड़ेगा। वैध मतों की संख्या जब 3000 है तो उसका 75% निकाल लेंगे, हमारा जो आएगा वही होगा, यानी 75% इसका होगा 2250 निकाल लेंगे। 3000 का 75%, और हारने वाले को 25% मिला, यानी कि 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, या इसका 3000 का 25% निकाल लेंगे, यानी कि 750। अब बताइए कि जब जीतने वाले को मिला, इसका 75% हो गया 2250, हारने वाले को मिला इसका 25%, कितना हो गया? 750। दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना हो गया? 0 0, 12 में से 7 गया 5 और ये आया 1500। यही तो ये कह रहा था कि 1500 मतों से जीत गया। देखिए जिसको 2250 मिला है वो 750 वाले से कितना अधिक है? 1500। उतने ही मतों से तो जीता। अब जो टाइप थे वो सब बता दिए। अब इसके अलावा कुछ और पूछता नहीं है। अगर पूछता है तो इस तरीके को हम अप्लाई करेंगे। और देखिए हमें एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ परसेंटेज ना दे करके वोटों का मान दे दिया रहा है, तो हम तुरंत इस विधि को फॉलो करेंगे, इससे निकालेंगे। आप लोग इस वीडियो को गौर से देखिए और हर एक स्टेप को समझिए, तभी आगे बढ़िए। अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले ले, या तो रिवर्स करके वीडियो को देखें। अब ये तो आप लोगों के हाथ में है कि आप लोगों को कैसे देखना है। अगर पढ़ाने का
स्पीड अगर मेरा धीमा है तो वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ा करके देख लें, 1 से सवा गुना करके देख लें। अब देखिए, उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ पाए होंगे। चुनाव से संबंधित सारे प्रश्नों की कठिनाइयाँ किस किस प्रकार दी गई रहती हैं उसका मैंने सबका जिक्र कर दिया, और उम्मीद करता हूँ कि चुनाव से संबंधित जितने भी प्रश्न अब बन पाएंगे वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया। बस आप लोगों को देखना है कि उसमें कौन सा तरीका लगा के हम उस प्रश्न को जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। एडवांस प्रश्न के कुछ और प्रश्न भी बाकी रह गए हैं जिनको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।